हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ डिज़ाइनर सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये सूट है, मैंने इसको फ्रंट पार्ट को मैंने बैक पार्ट अलग कर लिया है और फ्रंट पार्ट को मैंने फोल्ड करके सेंटर से रख लिया है। यहाँ पे मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है शोल्डर के लिए। अब इसके बाद यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 6.5 इंच के आर्म होल का। अब इसके बाद यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से इंची टेप रखते हुए हमें कमर की लंबाई का निशान लगाना है। अब इसके बाद हम अपनी हिप का निशान लगाएंगे 14 इंच पे। इस तरीके से इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम निशान लगाएंगे अपने चेस्ट का 4th हिस्सा 37 इंच है तो 37 इंच का हम यहाँ पे 9.5 इंच लगाएंगे। इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे 8 इंच पे। कमर है हमारी 32 और इसका हम 4th हिस्सा लगाएंगे। यहाँ पे हिप लगाएंगे हम 10 इंच का, इसका भी 4th हिस्सा लगाएंगे। यहाँ पे 2 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। इस तरीके से 2 इंच हम तीनों निशान में ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे आर्म होल में हमें 1 इंच की गोलाई देनी है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो हम इसमें 1/2 इंच गोलाई देंगे आर्म होल में। और ऊपर शोल्डर में 1/2 इंच हम शोल्डर की आर्म होल की तरफ डाउन कर लेंगे। और इन निशानों को हम इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। ऐसे करके स्केल की मदद से हम इनको जॉइंट कर लेंगे। जहाँ से हमारा ये हिप का निशाना है, यहाँ से इस तरीके से स्केल रखते हुए हम सीधा करके हमें निशान लगा लेना है चौक का। मैंने इसकी फुल लेंथ ली है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ मेजरमेंट अपना ले सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो पहले मैं इस तरीके से कटिंग करूँगी, बाद में मैं आर्म होल के में गोलाई दूँगी 1/2 इंच की। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। क्योंकि हम इसका बैक का पार्ट निकालेंगे तो इसलिए इसी के नाप का हम बैक पार्ट निकालेंगे। तो आर्म होल में गोलाई हम बाद में देंगे। यहाँ पे शोल्डर में हमें आर्म होल की तरफ 1/2 इंच डाउन करना है। इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली। यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। तो मैंने बैक वाले पार्ट को इस तरीके से 2 लेयर में फोल्ड करके रख लिया है। अब इसके ऊपर जो मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी थी, इसके ऊपर हम बराबर से रखेंगे। इसको हम सेंटर से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से आप लंबाई या अपना मेजरमेंट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस तरीके से हम अच्छे से इसको सेट करके रख लेंगे। बराबर से हमें ये अपनी फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट में अच्छे से रख लेना है। तो मैंने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट में अच्छे से फोल्ड करके रख लिया है। अब इसके बाद हम इसी के नाप के अकॉर्डिंग हम चौक से निशान लगा लेंगे। बराबर से हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो मैंने इस पे निशान लगा ली है। बैक का पार्ट हमें फ्रंट पार्ट से 1/2 इंच बड़ा काटना है। तो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा काटा है बैक का पार्ट ऊपर शोल्डर से। तो इस तरीके से आप देखिए मैंने इस पे निशान लगा लिए है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप ऊपर शोल्डर की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने डाउन किया है आर्म होल की तरफ। और हमें बैक का पार्ट फ्रंट के पार्ट से 1/2 इंच बड़ा रखना है और डाउन हमें दोनों करना है। आर्म होल की तरफ 1/2 इंच हमें डाउन करना है। तो इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। मैंने दोनों फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। आप ये देख सकते हैं हमने फ्रंट पार्ट में गोलाई नहीं दी थी। तो अब जो मैंने निशान लगा है इस पे हम आर्म होल में 1/2 इंच गोलाई देंगे, स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने नेक को बराबर से रख लिया है, इस तरीके से हम लगभग 2 पॉइंट के मार्जिन छोड़ते हुए इस गले की कटिंग कर लेंगे। मैं आपको बगैर बुकरम नेक बनाकर दिखाऊंगी। तो मैंने फ्रंट पार्ट को ऐसे फोल्ड कर लिया है सेंटर से। इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। मैंने नीचे 2 फोल्ड में फैब्रिक को रखा हुआ है। हम इसके नेक की पट्टी निकालेंगे। तो ऐसे हमें इसकी निशान लगा लेने हैं। इस तरीके से बराबर से हमें
निशान लगाने लगभग 1 इंच चौड़ी हम इस पट्टी की कटिंग करेंगे। मैं बगैर बुकरम के आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस डिज़ाइन वाले गले को बनाकर दिखाऊंगी। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरीके से बराबर से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। मैंने नेक की पट्टी कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसकी स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। तो इस तरीके से हमें बराबर से, जहाँ पे मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ रखा है नेक में, जहाँ से हमारा वर्क है वहाँ से छोड़ते हुए जो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है वहाँ पे हमें स्टिच लगाना है। इस तरीके से ऐसे करके हमें कर लेना है, ताकि हमें पता चल जाए हमारे नेक पे कहाँ तक वर्क है। हमें वर्क में सिलाई नहीं करनी है, जहाँ पे हमने मार्जिन छोड़ रखा है वहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है। अब मैं इसके नेक में इस तरीके से छोटे छोटे से कट लगाऊंगी। इससे हम पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो हमारे नेक में बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मैंने इस पे सिलाई लगाई है। अब इसके बाद जो मैंने ये पट्टी लगाई थी नेक की, हमें उल्टी तरफ इस तरीके से पट्टी फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा लेनी है और बाद में मैं इस पे तुरपाई कर लूँगी। तो इस तरीके से हमें पट्टी फोल्ड करते हुए इस पे हमें स्टिच लगा लेनी है। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने स्टिच कंप्लीट कर ली है। तो मैंने इसकी पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड कर दी है, बाद में मैं इस पे तुरपाई कर लूँगी। तो मैंने ये नेक तैयार किया। अगर आप इसकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये मेरा फ्रंट का नेक मैंने बनाया है और इस तरीके से हम शोल्डर अटैच करेंगे। ऐसे करके हमें बैक वाला पार्ट हमारा नीचे है और नीचे वाली पट्टी को हमें इस तरीके से ऊपर रखते हुए मैंने इस पे स्टिच लगा लिए हैं। इस तरीके से आप देखिए। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। पट्टी को मैं दूसरी तरफ करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हम इसको सीधा कर लेंगे, अंदर की साइड कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैंने ये शोल्डर दोनों तरफ इस तरीके से मैंने अटैच कर लिए हैं। ये नेक मैंने दोनों साइड के शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब इसके बाद मैं अपनी स्लीव को अटैच करके दिखाऊंगी। ये स्लीव की डिज़ाइन है। आपने अगर इसकी वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस तरीके से हम सेंटर में कट लगाएंगे अपने स्लीव के, और ये हमारा उल्टा करके मैंने इस तरीके से अपने कुर्ती को रखा है और यहाँ से सेंटर को मिलाएंगे हम। जहाँ पे मैंने शोल्डर अटैच किया है और जहाँ पे मैंने स्लीव में कट लगाया, दोनों को हमें इस तरीके से मिला लेना है। ऐसे करके हम बराबर से पकड़ते हुए इस तरीके से हम इसको बराबर से मिलाते हुए देखिए, और यहाँ से हम किनारे से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमें बराबर से स्लीव को और कुर्ती को रख लेना है और इस पे हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ऐसे हमें बराबर करते हुए अपनी स्लीव को कुर्ती में अटैच कर लेना है। तो ऐसे हम इनको दोनों को बराबर पकड़ते हुए स्लीव को और कुर्ती को सिलाई लगा लेनी है। मैंने अपनी स्लीव को कुर्ती में अटैच कर लिया है। इसी तरीके से दूसरी स्लीव को भी हमें कुर्ती में अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड स्लीव अटैच कर ली। इसके बाद हम अपने बैक पार्ट के कुर्ती का बॉटम का हिस्सा फोल्ड करेंगे। तो मैंने इस तरीके से दोनों साइड कट लगा दिए, जिससे हमको पता चल जाएगा कि हमें कितना फैब्रिक दोनों साइड फोल्ड करना है। तो इस तरीके से अंदर की तरफ हमें इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से इस पे हमें सिलाई लगानी है, सीधी सिलाई। तो ये देखिए मैंने अपनी कुर्ती का निचला हिस्सा फोल्ड कर लिया है। इसी तरीके से अब हम अपनी कुर्ती में फिटिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इस पे अच्छे से निशान को डार्क कर लिया है दोनों साइड, और हम अपने जहाँ पे हमारी स्लीव है, स्लीव से हम फिटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे करके हमें बराबर से पकड़ते हुए, और यहाँ पे जो हमारा आर्म होल है और निचले की सिलाई हमें हल्का सा देख लेनी है, हमारे दोनों सिलाई बराबर आ रही हैं कि नहीं। फिर हम इस पे सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। जहाँ तक ये हमने निशान लगा रखे हैं हिप का, यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है, और यहाँ पे हमें घुमाते हुए इस तरीके से हमें दूसरी सिलाई लगा लेनी है। अब इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी
अपनी फिटिंग लगा लेंगे इस तरीके से। तो मैंने आपको कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ दूसरी साइड भी हमें जहाँ तक हमारा हिप आएगा वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। हमारी कुर्ती में ये लेस लगी थी तो इसको मैंने इस तरीके से पहले अंदर की तरफ 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इसके ऊपर मैंने ये लेस अटैच कर दी है। अब इसके बाद हम अपने कुर्ती का चौक फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमें जहाँ तक हमने अपनी फिटिंग लगाई है, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, यहाँ तक आप देख सकते हैं, हमें यहाँ तक इस तरीके से फोल्ड करना है। नीचे से हम फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे हमें आधा इंच अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, बाद में हम इस पर तुरपाई करेंगे। तो ये देखिए जहाँ तक हमारी ये फिटिंग है, यहाँ से बराबर से हमें ये चौक को फोल्ड करना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हमें तीनों साइड के चौक फोल्ड कर लेने हैं। तो देखिए मैंने अपनी कुर्ती को कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इतनी इजी तरीके से मैंने आपको सूट बनाना सिखाया। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।